प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के बाद अमेरिका पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी अमेरिका में करीब 36 घंटे रहेंगे। भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 4 बजे के आसपास पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस मिलने पहुंचेंगे और यहां बैठक और डिनर का कार्यक्रम है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो सिर्फ 12 घंटे के भीतर यह क्लियर हो जाएगा कि दोनों वर्ल्ड लीडर ट्रंप और मोदी अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्तों को किस नए मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। इस महाबैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने एक बड़ी मीटिंग की है जिससे खालिस्तानी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खेमे में खलबली मच गई। वॉशिंगटन में लैंड करने के चंद घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के साथ बैठक के लिए पहुंचे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच बातचीत का फौरन बड़ा इंपैक्ट दिखाई दे सकता है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही 2008 मुंबई अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाबी मिल सकती है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई आतंकी तहव्वुर राणा 2008 मुंबई टेरर अटैक के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल है। तो भारत लंबे वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है और हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की अपील की याचिका भी खारिज कर दी थी। मोदी और तुलसी की मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिकी जमीन से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके खिलाफ भी अमेरिका जो है अब सख्ती दिखा सकता है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात अमेरिका से ऑपरेट कर रहे भारतीय गैंगस्टर्स के लिए भी एक रेड अलार्म की तरह है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही अमेरिका में रह रहे कुख्यात अपराधियों की लिस्ट अमेरिकी एजेंसियों को सौंप सकती है और इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई और ऐसे तमाम गैंगस्टर शामिल हैं जो कि अमेरिका में इस समय छुपे हुए हैं और वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। तो वैसे तुलसी नाम से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये भारतीय मूल की तो नहीं है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। तुलसी गबार्ड अमेरिका के हवाई इलाके से आती हैं और समोआ मूल की हैं और इनके पिता कैथोलिक हैं, लेकिन तुलसी की मां ने हिंदू धर्म के संस्कारों से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाया और अपनी बेटी को हिंदू नाम दिया। तुलसी भी हिंदू धर्म मानती हैं और तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू सांसद थी। साल 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे थे तो तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी को भागवत गीता भेंट की थी और तब उस समय वो तुलसी गबार्ड सांसद थी। तो तुलसी से मुलाकात के बाद अब बारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और जब ट्रंप और पीएम मोदी एक दूसरे से मिलेंगे तो कैसे ये मुलाकात दो सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात भर नहीं होगी, बल्कि ट्रंप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से भी मिल रहे होंगे। जब नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो वो एक तरीके से दुनिया के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे होंगे। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, उसको समझने के लिए आप दुनिया के जो दिग्गज नेता हैं उनके पिछले महीने जो अप्रूवल रेटिंग आई है जरा उस पर गौर करिए तो आप समझ पाएंगे कि किन किन नेताओं के फैसलों के साथ उनकी जनता उनके साथ खड़ी है और कितनी परसेंटेज के साथ उनके साथ खड़ी है। जरा एक बार उनकी अप्रूवल रेटिंग पर गौर करिए। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें नरेंद्र मोदी दुनिया के जो बड़े नेता हैं उनमें सबसे शीर्ष पे हैं अप्रूवल रेटिंग के मामले में, यानी कि नरेंद्र मोदी के फैसलों के साथ उनके देश का सर्वाधिक आदमी यानी कि 75% जो अप्रूवल रेटिंग है उसके हिसाब से 75% लोग मोदी के साथ खड़े हैं, मोदी के पक्ष में हैं और सिर्फ 19% लोग हैं जो मोदी के फैसलों के खिलाफ हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्वीकार्यता अगर किसी नेता की दुनिया में है तो नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद आप देखिए क्लॉडिया शेनबॉम हैं जो कि मेक्सिको की राष्ट्रपति हैं, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। इन दोनों की जो अप्रूवल रेटिंग है वो करीब 65% के आसपास है। फिर उसके नीचे आ जाइए तो स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कैरिन केलर और राष्ट्रपति जो यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 52 से लेकर 56% के आसपास इनकी अप्रूवल रेटिंग है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए
कि मोदी पहले नंबर पे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 5वें नंबर पे हैं तो अप्रूवल रेटिंग के मामले में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दुनिया में जो बहुत लोकप्रिय और जिनके साथ उस देश की जनता सबसे ज्यादा अलाइंड है उसमें से नरेंद्र मोदी पहले नंबर पे आते हैं। तो इस दौरे का एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग के बाद नरेंद्र मोदी चौथे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे ट्रंप मिलने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि सरकार के प्रमुख हैं जिनसे कि ट्रंप मिलने जा रहे हैं। ट्रंप के अमेरिका में मोदी का यह सम्मान आज भारत के विपक्ष को भी एक तरीके से समझ में आ रहा है। एक बार सुनिए पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को कि वो क्या कह रहे हैं। ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप जो अभी एक महीने भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है, तो इस एक महीने के अंदर मेरे ख्याल में 4 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले हैं और चौथा भारतीय प्रधानमंत्री है। तो एक अच्छी बात है कि भारतीय चिंता जो है, भारतीय सोच जो है, इनके बारे में प्रेसिडेंट की जानकारी तुरंत शुरुआत में ही हो जाएगा। ये अच्छी बात है। अपना रोचक इतिहास है। ब्लेयर हाउस क्वीन एलिजाबेथ, विंस्टन चर्चिल और व्लादिमीर पुतिन जैसे दुनिया के कई बड़े नेताओं की मेजबानी कर चुका है और ब्लेयर हाउस किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा आलीशान है और इस वजह से इसे दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव होटल भी कहा जाता है। कि क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच में कोई सहमति बनती है, इस दिशा में कोई आगे बढ़ते हैं दोनों देश या नहीं। इसी तरीके से टैरिफ को लेकर ट्रंप का रवैया अड़ियल ही रहेगा या भारत को कुछ सहूलियत देने के पक्ष में होंगे, यह भी इस पर भी नजर बनी रहेगी। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण मसौदा है वो है एनर्जी का। भारत सस्ते रूसी तेल का भारत जो है वो रूस से सबसे ज्यादा तेल मंगाता रहा है और ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस की बजाय तेल और गैस अमेरिका से खरीदे। इस पर दोनों देशों के बीच सहमति बनती है या इस पर नहीं बनती है, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी भारत की कोशिश होगी कि अमेरिका से छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर हासिल किए जाएं। तीसरा जो एजेंडा है वो है इंडो पैसिफिक में चीन की दबंगई से निपटने के लिए रणनीति बनाना और इसके तहत क्वाड पार्टनर अमेरिका और भारत ये मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दबंगई को काउंटर करने के लिए किस तरह की रणनीति बनाते हैं, इस पर नजर रहेगी। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है आतंकवाद। ट्रंप और मोदी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक रहे हैं और मौजूदा दौर में पाकिस्तान न सिर्फ अपनी जमीन पर बल्कि बांग्लादेश में भी इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इस मुलाकात में ये देखना होगा कि क्या नतीजे निकलते हैं, इस दिशा में क्या बातचीत होती है। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस की सांसें भी टंगी हुई होंगी और दोनों टकटकई लगाए देख रहे हैं कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। जो 5वां महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है युद्ध। मोदी बोलते रहे हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है बल्कि बुद्ध का है और ट्रंप ने आते ही गाजा की लड़ाई भी रुकवा दी और अब ट्रंप का मिशन है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना। तो क्या दोनों मिलकर दुनिया को शांति की एक नई राह दिखा पाएंगे, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मोदी और ट्रंप की जो महाबैठक है उसको वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस महाबैठक को लेकर टाइम्स नव भारत पर आपको एक एक अपडेट हम देते रहेंगे।